आप देख रहे हैं इंस्पायरो इंडिया न्यूज नेटवर्क IINN 24। बाहर का कितनी कंट्री में आप अपना मेडल ला चुके हैं? कितनी कंट्री में आप खेल चुके हैं? 2 बार मेरा सिलेक्शन हुआ। एक बार तो किर्गिस्तान में हुआ, जो रशिया के अंदर आता है, और दूसरा अभी पिछले महीनों नेपाल में हुआ था। तो नेपाल के अंदर मेरे को एक गोल्ड लगा था और एक सिल्वर लगा था, एक कांस्य पदक आया था। कुल 4 मेडल मिले विदेशी में। तो मेरे पास 4 मेडल हैं वर्ल्ड लेवल के, और मुझे बड़ा गर्व है कि इस उम्र में 4 मेडल प्राप्त करना बड़ी अच्छी बात है, और मैं गौरवान्वित हूँ अपने आप में। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ये प्रण नहीं लेता कि 100 मेडल जीतने हैं, तो मैं इतना फिट भी नहीं होता। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं इंस्पायरो इंडिया। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको समय समय पर ऐसे लोगों से भी मिलवाऊंगा जो कि अपनी ज़िंदगी में महत्व रखते हैं और जो आपको भी प्रेरणा देंगे। यूँ तो संसार में बहुत सारे लोग हैं जो इस पैसे की आपाधापी में पता नहीं कहाँ भाग रहे हैं, कहाँ दौड़ रहे हैं, उन्हें खुद भी नहीं पता। और इस आपाधापी में वो इतनी बीमारियों को मोल ले रहे हैं कि 55 में ही वो बूढ़े होते जा रहे हैं। लेकिन आज मैं जिस व्यक्ति से आपको मिलवाने जा रहा हूँ, वो व्यक्ति 72 साल का जवान है। जी हाँ बढ़िया सुना आपने, 72 साल का जवान। क्योंकि 72 साल की उम्र में भी वो फिट है। जैसा कि एक नारा है फिट इंडिया का, वैसे ही उन्होंने अपने शरीर को भी फिट रखा हुआ है, अपने मन को भी फिट रखा हुआ है और अपने तन को भी। वो शख्स हैं हरीश चावला। हरीश चावला से यूं तो उदयपुर परिचित है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि इन्होंने क्या नहीं किया है। हरीश जी ने बचपन में बहुत ही मुश्किलों के जब दौर देखे, उस समय ऑटो चलाए हैं, पान की दुकान कई सालों तक इन्होंने चलाई है, पान संदेश के नाम पर इन्होंने एक अखबार चलाया और लंबे समय तक पत्रकारिता की। फिर पता नहीं क्या दिमाग में इनके आया और इन्होंने विधि की प्रैक्टिस की और वकील बन गए। फिर भी नहीं रुके यहाँ तक और आगे बढ़ते गए, और अब ये 72 साल की उम्र में साहब योग में MA कर रहे हैं। यानी अभी भी इनका जो है पढ़ाई की जो ललक है वो भी नहीं छूटी है, और शरीर को तंदुरुस्त रखने की जो ललक है वो भी नहीं छूटी है। मेरे सामने बैठे हैं हरीश चावला, बिल्कुल आपको तंदुरुस्त आदमी, 72 साल के जवान मैं इनको कहता हूँ। मुस्कुराहट है इनके चेहरे पर, खुशी है, परिवार भी इनका इनको देखकर आनंदित रहता है। हरीश जी, सबसे पहला प्रश्न, ये जो मुस्कुराहट आपके चेहरे पे है, जो आनंद है, शरीर को तंदुरुस्त रखने का आपका जो तजुर्बा है, वो कैसे रह पाया है? ये खुश रहना मेरी बचपनी आदत है, हर हालत में खुश रहा। शरणार्थी के रूप में मेरा जन्म हुआ उदयपुर के अंदर, तब से लेकर क्या कुदरत की नेमत है। गरीबी के अंदर भी मैं हंसता मुस्कुराता रहा, और अब तक मैं हंसता मुस्कुराता रहा हूँ। और फिट इस उम्र में जब लोग फिट नहीं रह पाते, तो लोग मुझसे पूछते हैं कि हरी जी कितने मेडल हो गए। कोई ये नहीं पूछता हरी जी तबीयत कैसी है क्या हालचाल है आपके। हर आदमी ये पूछता हरी जी मेडल कितने हो गए। क्योंकि जब मेरे पास 7 मेडल थे, तब मैंने घोषणा कर दी थी कि मैं 100 मेडल जीतूंगा। अब क्योंकि मैं सामाजिक कार्य करता हूँ, एक राजनीतिक दल से संबंध रखता हूँ, लोग मिलते रहते हैं, हजारों के सैकड़ों लोग मिलते हैं, यही पूछते हैं हरी जी कितने मेडल हो गए, कितने हो गए, अब कितने बाकी है, क्या है। बस यही मेरे को जिंदा रखते हैं, और इन्हीं से मुझे प्रेरणा मिलती है। लोग इंतजार करते हैं कि हरी जी कब मेडल जीतेंगे, और मैं उनकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए अपना ये काम कर रहा हूँ। और मेरी भी इच्छा है कि जो मैंने वादा किया है लोगों से, क्योंकि लोगों ने मेरा सम्मान किया, स्वागत किया, पंचायतों ने मेरी बहुत इज्जत की, उनकी इज्जत बनी रहे, मेरी इज्जत बनी रहे। इसलिए मैं सुबह
5 बजे उठ जाता हूँ, 5:30 बजे के आसपास जिम पहुंच जाता हूँ और 1.5 घंटा, सवा घंटा में थम के एक्सरसाइज करता हूँ, शानदार। और 7:30 बजे के आसपास मैं फतेह सागर पहुंच जाता हूँ। वहाँ पर हल्की फुल्की दौड़ लगाता हूँ। हमारी पूरी कंपनी है, युवा मित्र हैं मेरे, उन युवाओं से प्रेरणा लेकर मैं भी युवाओं की तरह रहता हूँ और बिल्कुल फिट हूँ, एक भी गोली नहीं, ईश्वर की दया से। और ये जिम जाना, दौड़ लगाना, साइकिलिंग करना, योगा करना, ये मेरा नित्य नेम, मेरा काम है। पहला पहला काम मेरा ये। और फिर ध्यान करना, मेडिटेशन करना, ये मेरे को पदक दिलाते हैं। और मेरी ऐसी मान्यता है कि शख्स कोई भी काम करे, प्रोफेसरी करे, लेक्चरारी करे, कहीं आईएएस हो, आईपीएस हो, पत्रकारिता करे, वो अगर योगा करता है तो निश्चित ही सफलता के द्वार उसके लिए खुल जाते हैं। योगा बहुत बड़ा योगदान है योगा का मेरे जीवन में। और ये मैंने केवल पिछले 4 एक साल से सीखा है मैंने। हाँ, और 4 साल से ऐसा परिवर्तन आया मेरे जीवन में कि जिसकी मुझे खुद संभावना नहीं थी। 68 साल में पहला मेडल जीता बॉडी बिल्डिंग का, और उसके बाद बॉडी बिल्डिंग और सारे बेंच प्रेस, डेड लिफ्ट, स्क्वाट वगैरह के अंदर मैं खूब मेडल जीते मैंने। और हाँ, बॉडी बिल्डिंग, बेंच प्रेस, स्ट्रेंथ लिफ्टिंग, साइकिलिंग, इसमें अब तक मेरे पास 80 मेडल जीत चुका हूँ। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी 2 बार मैं विदेश गया हूँ, और खुशी की बात यह है कि दोनों बार मैंने तिरंगा लहराया है। तो बातों ही बातों में एक बात मैं भी भूल गया था कि हरीश जी ने राजनीति भी की है। जैसे मैंने बताया कि पत्रकारिता की है, वकील बन गए हैं, अब योग सीख रहे हैं, योगा की क्लास में जा रहे हैं। तो इन्होंने एक लंबे समय तक राजनीति भी की और अभी राजनीति कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और जो भी जिला कार्यकारिणी सदस्य हैं और जो भी आंदोलन होते हैं उसमें भी सक्रिय रहते हैं। हरीश जी, ये मैं जानना चाह रहा हूँ कि कैसे आप फिट रह पाते हैं? सुबह से शाम तक आपकी जो दिनचर्या है वो क्या रहती है, जो दर्शक हमारे सुने और उनको भी लगे कि हम अगर ये दिनचर्या पालन करें तो हम भी फिट रह सकते हैं? देखिए, सबको पता है लगभग कि फिट रहने की क्या क्वालिटी है, कैसे रहा जा सकता है, मगर आदमी सुस्ती की वजह से कर नहीं पाता। मैं 5 बजे सवेरे उठ जाता हूँ मैं, और 5-10 मिनट का मेडिटेशन करके, ध्यान लगा के, और गर्म पानी पी के और ब्लैक कॉफ़ी पी के मैं 5:30 पौने 6 बजे जिम पहुँच जाता हूँ मैं। वहाँ मेरी एक्सरसाइज शुरू हो जाती है। वहाँ योगा भी कर लेता हूँ, एरोबिक्स भी कर लेता हूँ, और बेंच प्रेस, डेड लिफ्ट, जो भी मुझे करना है मैं वहाँ कर लेता हूँ। 1.5 घंटे शानदार एक्सरसाइज होती है मेरी। साइकिलिंग भी कर लेता हूँ वहाँ, रनिंग भी कर लेता हूँ। उसके बाद फिर जाता हूँ मैं फतेह सागर जाता हूँ। फतेह सागर हमारी मंडली है पूरी, हंसी मजाक ठहाके लगाना, कट कट चाय पीना, कभी कभी नाश्ता करना। वहाँ 15 जनों की हमारी क्वालिटी है, एक रॉयल क्लब हमारा। 7:30 बजे वहाँ पहुँच जाते हैं और 8:30 तक वापस घर आ जाते हैं। घर पे आके हल्का सा टॉनिक मोनिक लेके और अच्छी नींद आती थी, 1-1.5 घंटा और सो जाता हूँ मैं। अच्छा। हाँ, लगभग 11:30-12 बजे तैयार होकर मैं घर से निकलता हूँ, और फिर अपनी दिनचर्या, दुकान पे जाना, लोगों से मिलना, सामाजिक कार्यों में, गतिविधियों में भाग लेना, कभी पार्टी का कार्यक्रम हो वहाँ जाना, मेरा गेस्ट हाउस है वहाँ जाना, कोर्ट में एडवोकेट हूँ, कभी कभी कोर्ट में भी जाता हूँ वहाँ पर। ये मेरी गतिविधियाँ। और 7 एक बजे 8 बजे मैं घर से लौट आता हूँ घर पर वापस, और रात का खाना न के बराबर खाता हूँ, और जूस वगैरह पी के और मस्त सो जाता हूँ। नींद बहुत ज़्यादा आती है, मगर लोग कहते हैं कि नींद तो आनी चाहिए। इस उम्र में लोगों को नींद नहीं आती है, और मुझे नींद आती है, अच्छी नींद आती है। यही मेरी दिनचर्या है। रात को कितनी बजे तक सो जाते हैं? रात को 10 के पहले सो, 9:30 पौने 10 बजे बस खास गहरी नींद में, जैसे ही पलंग पर गया और आंखें बंद की और ऊपर सीधा मस्त नींद आती। तो हरीश जी, आपने जैसा बताया कि 68 की उम्र के बाद में आपने ये मेडल जीतना शुरू किया। पहला मेडल आपने 68 की उम्र में जीता, मतलब केवल 4 साल में आपने 80 मेडल अभी जीत लिए हैं अभी।
तो ये एकदम 68 तक आपकी ज़िंदगी अलग चल रही थी। 68 के बाद एकदम से आपने कैसे सोचा कि मुझे इस फ़ील्ड में जाना चाहिए? और जब पहला मेडल आया तब आपको कैसी खुशी हुई कि लगा कि अब 100 मेडल तक जाना चाहिए आप? जब मैं 64 साल का था तब बच्चों ने कहा, पापा क्यों इतनी मेहनत करते हो, अपने पास बहुत है, ज़्यादा मेहनत मत करो, और आप तो समाज की सेवाएं करो, आराम करो आप, और दुकानदारी भी आप छोड़ दो, आप सारी मस्त रहो आप, घर पे आराम करो। मैंने कहा आराम तो नहीं करूँगा यार, समाज की सेवाएं भी करता रहूँगा, मगर मेरा वेट थोड़ा ज़्यादा, मेरा 100 किलो वेट था उस समय। तो मैंने जिम ज्वाइन कर लिया 64 साल की उम्र में, और 3 साल के अंदर मेरा वेट हो गया 72 किलो, 71 किलो, 72 किलो। तो लगभग 28-30 किलो मैंने वेट कम किया। तो एक बार पार्षद था उस समय, नॉमिनी पार्षद था, राज्य सरकार ने पार्षद बनाया, तो एज ए चीफ गेस्ट मैं एक बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में गया था। तो वहाँ एक दुबले पतले आदमी को वैसे इनाम दिलवाया। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा यार ये दुबले पतले आदमी, इसको काय का इनाम दिलाया? कि बॉडी बिल्डिंग का। मैंने कहा बॉडी बिल्डिंग तो है नहीं। कि भाई है इसकी, थोड़ी सी बॉडी बिल्डिंग है। और कोच मेरे साथ में थे, इत्तफाक। उन्होंने कहा हरीश जी आप अगर मैदान में उतर जाओ तो आज आप बन जाओगे राजस्थान चैंपियन। उसका ऐसा कहना था तो मेरा दिमाग थोड़ा खटका। मैंने कहा ये राजस्थान चैंपियन कहाँ? राजस्थान चैंपियन आपकी उम्र में ऐसे लोग कहाँ मिलते हैं? तो मेरे दिमाग में आया कि यार मैं भी उतरूं। एक बार दिमाग में आ गया, मगर लोगों से पूछा कि यार वो लंगोट पहन के और मंच पे उतर करना, ऐसा वैसा करना, तो मेरे मित्रों ने कहा नहीं अच्छी बात नहीं है हरीश जी, आप नामी गिरामी आदमी हो, समाज में आपकी गुडविल है, और पार्टी के कार्यकर्ता भी हो, पार्षद भी हो, तो आप ना उतरो तो अच्छा है। मगर मेरा मन नहीं माना यार। और नेक्स्ट ईयर में मैं बॉडी बिल्डिंग में उतर गया, और राजस्थान का पहला गोल्ड मेडल मिला मुझे 68 साल की उम्र में। उसके बाद मेरे ललक हो गई कि यार मेरे को मेडल जीतना, मेडल जीतना, मेडल जीतना। तो जहाँ कंपटीशन का मुझे पता पड़ता है कि वहाँ कंपटीशन है, वहाँ सब काम छोड़ के पहुँच जाता हूँ। चाहे उदयपुर हो, जबलपुर में भी गया, अलवर में 2-3 बार गया, भीलवाड़ा में गया, दिल्ली में गया मैच खेलने के लिए, और दिल्ली में मेडल नहीं मिला मेरा, बाकी सब तरफ मेडल मिला। दिल्ली में 4था नंबर आया मेरा। अभी रशिया में गया अंतर्राष्ट्रीय खेलने के लिए। जबलपुर में जब मैंने 2 गोल्ड मेडल जीते तो इंडिया कंपटीशन था। उसके बाद यहाँ मेरा चयन हुआ, मुझसे पूछा कि आप जा सकते हो रशिया के अंदर इंडिया की तरफ से खेलने के लिए। मैंने कहा परमिशन मिले तो चला जाऊंगा। तो 6.5 घंटे की फ्लाइट थी किर्गिस्तान। हाँ, और बड़ा दर्द भी हुआ, बड़े परेशानी भी हुई। वहाँ आंखों में आंसू आ गए मुझे, क्योंकि वहाँ पर खाने की कोई चीज़ थी नहीं। मैं वेजिटेरियन आदमी हूँ। वहाँ न दाल, न रोटी, न चपाती, न आलू, न प्याज, कुछ भी नहीं, केवल नॉन वेज, समुद्र के मछलियाँ वगैरह ऐसी थी। और मैं तो ब्राह्मण आदमी, कुछ खाता ही नहीं मैं। तो ज़्यादा फंस गया यार मैं। मगर 2 मेडल मिल गए तो मैं खुश हो गया। मैंने कहा चलो अच्छी बात है। तो फिर मतलब सिंधी समाज के होते हुए भी आप इतना शाकाहारी आपका जीवन है, एक तो ये कैसे आपका शाकाहारी जीवन रह पाया? और फिर किर्गिस्तान में कैसे आपने पेट भरा आपका? नहीं, किर्गिस्तान में केवल गर्म पानी के अंदर कॉफ़ी भी नहीं थी। वहाँ पर कॉफ़ी का पैकेट ले लिया मैंने। तो फिर गर्म पानी में कॉफ़ी डाल के कॉफ़ी पीता। 2-3 दिन तक तो मैंने इससे निकाला। फिर जब लोगों ने विरोध किया कि यार क्या है यार भैया यार, तो फिर फल फ्रूट आना शुरू हो गए। तो फिर फल खा के मैंने भरा। मगर यह है, जब हम उदयपुर आए वापस, मतलब इंडिया आए वापस, हम लगभग 60 खिलाड़ी थे। कोई दिल्ली का था, कोई कलकत्ता का था, कोई मद्रास का था। तो आधे लोगों की तबीयत खराब हुई खाने पीने से। हाँ, मेरी भी हाँ थोड़ी तबीयत खराब हुई, बुखार वगैरह आ गया, ये आ गया। तो थोड़ा पछताया भी ज़रूर, मगर 2 मेडल मिलने से मैं थोड़ा खुश हो गया। मैंने कहा चलो अच्छी बात है। तो हरीश जी से बात आगे बढ़ाते हैं हम, और ये जानना चाहता हूँ हरीश जी आपसे कि ये जो इतने सारे मेडल आप लोगों को भी दिखाता हूँ, देखिए ये हरीश जी ने जो मेडल जीते हैं वो इतने सारे, इतने सोने चांदी यहाँ हैं कि सोने चांदी से ही इनका घर पूरा भरा हुआ है यहाँ पर। और कई सारे मेडल ऊपर भी हैं, सामने भी है, पूरा कमरा जो जहाँ पर मैं यहाँ पर बैठा हूँ, ये सामने टेबल पे भी रखे हैं। जहाँ पर मैं बैठा हूँ वहाँ पर ये पूरा मेडल से ही इनका घर भरा हुआ है। 4 साल में, केवल 4 साल में ये मेडल इन्होंने
80 मेडल अभी तक जीत चुके हैं। 72 की इनकी उम्र है और लक्ष्य इन्होंने 100 मेडल का रखा हुआ है। ये जो टारगेट आपने रखा हुआ है, इसको अचीव करने के लिए क्या कर रहे हैं आप? तपस्या कर रहा हूँ यूँ अगर देख लीजिए क्योंकि इसके अलावा मेरे सारे काम छूट गए। मैं इसी में लगा हूँ कि मुझे जीतना है। अखबार पढ़ता रहता हूँ, लोगों से फ़ोन करके पूछता रहता हूँ यार कहाँ कंपटीशन चल रहा है, कहाँ, तो जहाँ मुझे सूचना मिलती है वहाँ मैं खेलने चला जाता हूँ। और तन मन से, यहाँ तक कि धन से भी मैं जाता हूँ, धन खर्च होता है वहाँ जाते हैं तो मेरी दरकार नहीं होती, सरकार देती है। अगर एप्लीकेशन लगाओ आप कि साहब मैं गरीब हूँ और मेरे को पैसा चाहिए तो गवर्नमेंट पैसा देती है, मगर मैं कर नहीं सकता क्योंकि ईश्वर ने मुझे दिया है। इसलिए जाता हूँ और बस हिंदुस्तान का पताका मुझे लहराना है और मैं दिल लगाकर जहाँ पर भी विदेश खेलने जाता हूँ और मैं मेडल अब तक जीत के ही आया हूँ और मान बढ़ाया है मैंने हिंदुस्तान का, और मुझे ही बड़ी खुशी होती है जब मैं तिरंगा लेकर मंच पर चढ़ता हूँ तो मुझे बड़ा आनंद आता है। और ये तो कभी हिंदुस्तान के बाहर का कितनी कंट्री में आप अपना मेडल ला चुके हैं? कितनी कंट्री में आप खेल चुके हैं? 2 बार मेरा सिलेक्शन हुआ। एक बार तो किर्गिस्तान में हुआ जो रशिया के अंदर आता है, और दूसरा अभी पिछले महीनों नेपाल में हुआ था। तो नेपाल के अंदर मेरे को एक गोल्ड लगा था और एक सिल्वर लगा था, एक कांस्य पदक आया था। कुल 4 मेडल मिले विदेशी में, तो मेरे पास 4 मेडल हैं वर्ल्ड लेवल के, और मुझे बड़ा गर्व है कि इस उम्र में 4 मेडल प्राप्त करना बड़ी अच्छी बात है और मैं गौरवान्वित हूँ अपने आप में। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ये प्रण नहीं लेता कि 100 मेडल जीतने हैं तो मैं इतना फिट भी नहीं होता। आज मैं जो कुछ भी हूँ ये मेरी घोषणा से हूँ, और जीवन में जो कुछ मैंने प्राप्त किया है मैंने एक टारगेट से ही प्राप्त किया है। मेरा टारगेट रहा है पैसा कमाना है तो इतने साल में इतना पैसा कमाना है, ये काम करना है, वो काम करना है। अभी जैसे मैं एमए कर रहा हूँ योगा में, तो मुझे पता है कभी एग्ज़ाम दे पाऊंगा, कभी एग्ज़ाम नहीं दे पाऊंगा, तो मैंने टारगेट रखा है कि 2 साल का कोर्स है, 3 साल तो लग ही जाएंगे, कभी एग्ज़ाम दूंगा कभी एग्ज़ाम नहीं दूंगा। तो बिना टारगेट के मैं काम नहीं करता, और ये जो 100 का टारगेट है मेरे साल 1.5 साल में 100 मेडल हो जाएंगे मेरे, पूरा हो जाएगा। तो हरीश जी, जैसा आपने बताया कि एक लक्ष्य आदमी को रखना चाहिए आगे बढ़ने के लिए, एक संकल्प जीवन में अगर रहेगा तो वो इंसान जरूर आगे बढ़ेगा। लेकिन कई सारी परेशानियां लोगों के सामने आती है, कई के सामने धन की समस्या आती है। एक समस्या आती है कि परिवार की तरफ से भी साथ नहीं मिलता, खास तौर से उस वक्त में जब उम्र आपकी 70 से पार हो जाए और आप बच्चों की तरह जो है वेट लिफ्टिंग करें या बेंच प्रेस उठाए, बॉडी बिल्डिंग करें, तो परिवार भी रोकता है कि कहीं कुछ हो न जाए। ऐसे में आपके परिवार ने, आपकी पत्नी ने, बच्चों ने किस तरीके से आपको सपोर्ट किया या कभी रोकने की कोशिश की? नहीं, बच्चे तो रोकते नहीं, बच्चे ये ज़रूर कहते हैं पापा ध्यान रखना, पापा ध्यान रखना, पापा ध्यान रखना, ज़्यादा वजन मत उठाना, पूरा बच्चे कहते हैं ऐसा, मगर उन्हें भी बड़ी खुशी होती है। वो भी बड़े गौरवान्वित महसूस करते हैं कि मेरे पापा ऐसा करते हैं। मेरे जमाई भी कहते हैं पापा हमको शर्म आती है, आप खेलते हो और हम खेल नहीं पाते, हमारी तोंद निकली हुई है और आप बिल्कुल फिट हो, तो उनको बड़ा अच्छा लगता है। और विशेष तौर से मेरी पत्नी के बिना तो ये मेडल संभव थे ही नहीं, क्योंकि पत्नी के बिना ये मेडल नहीं मिल सकते, उनका पूरा योगदान रहता है। सवेरे मैं नहीं उठ पाता हूँ तो वो मुझे उठा देती है और गर्म पानी करके मुझे देती है, मैं गर्म पानी पीता हूँ, ब्लैक कॉफ़ी पी के जाता हूँ, और आते समय वापस वो टॉनिक वगैरह लेना, तो ये सब वो करती है। उसके बिना संभावना नहीं है, मेडल नहीं मिल सकते। घर परिवार का सहयोग बहुत ज़रूरी है सफलता के लिए, किसी भी सफलता के लिए घर परिवार का सहयोग बहुत ज़रूरी है। और मेरी ऐसी मान्यता है कि घर परिवार वालों की बातें आपको माननी चाहिए और उनको भी आपकी बातें माननी चाहिए, आपसी समझ से ये सफलताएं मिलती है। हाँ, बड़ी अच्छी बात कही परिवार के बारे में। आपने काफ़ी सारे मेडल आपने जीते हैं, ये देखिए लाइन लगी है पूरी यहाँ पर मेडल की। लोग एक मेडल जीतने के लिए तरस जाते हैं, बड़ी कोशिशें करते हैं, और ये 72 साल का एक जवान मेरे सामने बैठा हुआ है जो 80 मेडल अभी तक जीत चुका है। कुछ और भी ज़िंदगी इनकी स्पोर्ट्स लाइफ के अलावा
ये तो इन्होंने 68 में शुरू की थी। इससे पहले की जो ज़िंदगी है इसके बारे में हम इनसे पूछते हैं। चावला साहब, कैसे ज़िंदगी आपकी बचपन की संघर्ष वाली शुरू हुई थी? किस तरीके से आपने पढ़ाई में फिर ध्यान लगाया और आगे बढ़े? बच्चों ने कैसे प्रेरणा दी आपको? उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप? देखिए, जब मैं 16-17 साल का था, तब पान की दुकान पर नौकरी कर ली, फिर पान की दुकान लगा ली। बहुत गरीबी थी, 2 बार फेल हो गया तो पढ़ाई छोड़ दी। मगर अखबार एक ऐसा माध्यम है, मैं फिर दर्शकों से कहना चाहता हूँ कि अखबार ऐसा माध्यम है जो आपके नॉलेज को चरम तक पहुंचा देता है। हर व्यक्ति को अखबार पढ़नी चाहिए और अच्छी तरह पढ़नी चाहिए। मैं अखबार पढ़ने का शौक था मुझे, कविताएं पढ़ना, गीत लिखना, ये भी मैं क्या मेरा नॉलेज, हाँ, शब्दों का ज्ञान अच्छा हो गया था, तो मैं गीत भी लिखने लगा था, कविताओं का मंच पर भी पाठन करने लगा था मैं। मगर था 10वीं फेल, तो मेरे मित्र ने कहा यार अब पढ़ाई शुरू कर दो वापस। तो 12-13 साल बाद फिर मैंने 10वीं पास की। उसके बाद फिर पढ़ने की लगन हुई तो बीए कर लिया, फिर धीरे धीरे एलएलबी कर ली, फिर पान की दुकान पर बोर्ड लगा दिया कि कानूनी सलाह मुफ्त प्राप्त करें, हरीश चावला बीए एलएलबी। तो लोग आने लगे। तो कुछ वकील मेरे मित्र हैं, उन्होंने कहा यार ये बोर्ड लगा रखा है, बोर्ड हटाओ आप और प्रैक्टिस शुरू कर दो। तो फिर प्रैक्टिस शुरू कर दी और आज तक मैं थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करता हूँ, मगर दूसरे काम भी मैं करता हूँ। मेरा सारा ध्यान अभी 100 मेडल जीतने की तरफ है और मैं 100 मेडल जीतना चाहता हूँ। हो सकता है कि उसके आगे भी हो जाए, पर कम से कम 100 तो जीतूंगा मैं, ये मेरा टारगेट है। तो आपने पान की दुकान लगाई, फिर पान की आपने दुकान लगाई। पत्रकारिता की, उसके बाद में हाँ। पान संदेश अखबार निकाला। पान संदेश 13 साल तक अखबार निकाला, पान वालों का लीडर था मैं, और मैंने खूब संघर्ष किया। ये सब मैंने ऑटो चलाते हुए मैंने शर्मा जी कॉलेज की क्लासेस ज्वाइन की। मैं ऑटो चलाता और ऑटो वहाँ रख देता कॉलेज के बाहर, शर्मा जी कॉलेज के बाहर। वहाँ स्टूडेंट लोग जो है मेरा वो ऑटो ले जाते मजाक मजाक में। तो हमारे रियाज भाई मित्र हैं, उनके पापा थे चाचा, जो पार्षद थे रियाज भाई, कांग्रेस के मेरे अच्छे मित्र हैं वो। और चाचा उनके पापा थे, उन्होंने कहा तू जब जाए तो मेरे को बोल के जाया कर, मैं वो टेम्पो में बैठ जाऊँगा। तो वो टेम्पो में बैठ जाते थे। इस प्रकार मैं क्लासेस ज्वाइन करके आ जाता था। यूँ करके ऑटो चलाए, ठेला चलाया, आम बेचे, मैंगो जूस बेचा, अहमदाबाद से सामान लेके आता था पान वालों का, वो साइकिल पर रखकर फेरी लगाई। मगर सब हंसते हंसते काम किया, कोई परेशानी नहीं, कोई दुखी नहीं। आज भी मुझे वो पल याद आते हैं तो मुझे बड़ा मजा आता कि यार वो दिन बड़े अच्छे थे। और दूसरा ये कि मैं पान की दुकान पर बैठता था, मगर क्या मालूम क्या मुझे अच्छा नहीं लगता कि यार लोग सिगरेट पीते हैं, सिगरेट नहीं पीनी चाहिए। ये मेरे में शुरू से अच्छी बात थी। कभी तम्बाकू नहीं खाया, कभी गुटखा नहीं खाया, कभी सिगरेट नहीं पी, कभी बियर, कभी तम्बाकू, ये मैंने नहीं खाया, शराब तक नहीं पी। पूरी जिंदगी हाँ 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 हाँ, वो इसलिए कि मेरा एक मुझे अच्छा लगता था कि यार ये नहीं पीना चाहिए, मगर मजबूरी थी, पान की दुकान लगाना था। और अभी भी कंपनी हमारी वही है। हमारे समाज में तो इसको खाना पीना तो आम बात है। कंपनी वही है, हम सब बैठते हैं साथ में, पूरी टीम वगैरह बैठती है। मगर मैं अकेला आदमी होता हूँ जो शुद्ध वेजिटेरियन और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ये पी लेता हूँ मैं साथ में। हाँ, बेहतर ठंडा कोल्ड ड्रिंक्स, हाँ हाँ हाँ। इसलिए अच्छी जिंदगी जी रहा हूँ मैं, शानदार। चावला जी, एक सवाल सबसे बड़ा जो आपको देखकर उठता है, आदमी भाग रहा है, आम जिंदगी उसकी जो है वो पैसे कमाने में और शरीर को संभालने में, बीमारियों को संभालने में लगी हुई है। पता है हश्र एक ही होना है कि जो कुछ भी है वो सब यहीं छोड़ के जाना है। इसके बावजूद आदमी भाग रहा है, दौड़ रहा है। मेट्रो जैसी सिटी में और भी हाल बुरा है। तो ऐसे जो लोग हैं, मैं आपकी जो ज़िंदगी देखता हूँ कि आपने जीवन में संघर्ष भी किया है, काम भी किया है, पैसा भी कमाया है, और उसके बाद भी आप प्रसन्नचित्त है। 72 की उम्र में 80 मेडल ला चुके हैं और 100 का लक्ष्य रख रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों को?
देखिए, बिना टारगेट के तो जीवन अ, आपको मज़ा नहीं आएगा जीवन जीने का। और पैसा भी एक निश्चित सीमा तक आप पैसा कमाइए। पैसा सब कुछ है, ऐसी बात नहीं है। कोरोना काल से आदमी को सीखना चाहिए कि पैसा कुछ भी नहीं है। आपका स्वस्थ रहना सबसे बड़ी बात है। आप अगर फिट हैं तो पैसा अपने आप आएगा। और पैसे के अंदर ही डूब जाना, कम से कम यार 1 घंटा तो अपने आप को देना चाहिए। 1 घंटा शरीर को आप दीजिए। मेरी एक आपसे छोटी सी विनती है, हाथ जोड़कर निवेदन है मेरा, 1 घंटा अपने आप को फिट रखिए, आपको जीने का मजा आ जाएगा। मैं दुनिया के कोने में कभी कभी घूमने जाता हूँ मैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि मैं बिल्कुल फिट हूँ। मैं कई वरिष्ठ नागरिक संस्थाओं का सदस्य हूँ और मुझे लोग युवा कह के पुकारते हैं। उन सब का काम मुझे ही करना पड़ता है। किसी का बैग तोकना है, किसी का कमरा खाली करना है, हरी जी भाई साहब हटे आओ, नहीं यार थोड़ा ध्यान दो यार। तो क्या मुझे बड़ा अच्छा लगता है और मैं अपने आप को गौरवित महसूस करता हूँ। आप अगर फिट रहेंगे तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा आपको। इसलिए 1 घंटा अपने आप को दीजिए। पैसा महत्वपूर्ण नहीं है, मैं पैसा नहीं कमाता आपको। अगर हकीकत बताऊं मैं आपको, देखिए पैसा 2 प्रकार से कमाया जाता है। एक होती है एक्टिव कमाई, एक होती है पैसिव कमाई। एक्टिव कमाई केवल अपनी दाल रोटी के लिए होती है। एक्टिव जो कमाई अपने हाथ से काम करोगे तो दाल रोटी मिल जाएगी आपको। और पैसिव कमाई 10 प्रकार की होती है। वो कमाई कीजिए आप 10 प्रकार की और घूमते रहिए, एक्सरसाइज करते रहिए। ये सब कहने की बातें हैं कि यार मेरे को समय नहीं मिलता, मैं एक्सरसाइज नहीं कर सकता, सब कहने की बातें हैं। आदमी अगर धार ले तो एक्सरसाइज कर सकता है, दौड़ लगा सकता है, जिम ज्वाइन कर सकता है, बहुत कुछ कर सकता है। ये मन की बातें हैं। मन को समझाना बहुत टेढ़ा काम है। आपने ये बातें तो बड़ी सारी की, लेकिन आज का जो युवा है उसमें एक सबसे बड़ी बात है कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। ये एक जो इसी कारण वो कई सारी जो चीज़ें आपने बताई कि मैंने ठेला चलाया, टेम्पो चलाया, पान की दुकान चलाई, लेकिन उसके बाद में अच्छे काम आपने, वकील बन गए आप, पत्रकारिता भी आपने की, अभी एमए तक आपने कर लिया है। ऐसे लोगों को जो ये सोचते हैं कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, उसको क्या कहना चाहेंगे? देखिए, लोग तो कहते रहेंगे। वही लोग जिन लोगों ने मुझे मना किया कि भाई तुम मत करो, मंच पर मत उतरो, लंगोट पहन के मंच पर उतरोगे तो अच्छा नहीं लगेगा। सच कहूँ तो मैं तो उतर गया जिद के कारण, मगर वही लोग, समाज के लोग या दूसरे लोग आज मेरा सम्मान कर रहे हैं, मुझे प्रोत्साहित करते हैं, मेरे से प्रेरणा लेते हैं। कई युवा मेरे से प्रेरणा लेकर पूछते हैं, हरीश जी एक्सरसाइज कैसे करूं, क्या करूं? तो क्या कहेंगे लोग, ये तो भूल जाना चाहिए आदमी को। लोग तो कहेंगे आपको आगे बढ़ना है, तो लोग टांग खींचने वाले बैठे हैं आप। और वही जब आप सफलता प्राप्त कर लोगे तो वही लोग आपका सम्मान करेंगे, स्वागत करेंगे आपका। हाँ, और जीवन में हाँ, लोगों का काम है कहना सीता जी को नहीं छोड़ा, भगवान राम जी को नहीं छोड़ा, तो आपको हमको क्या छोड़ेंगे। सचिन तेंदुलकर जी का एक बायोग्राफी, अच्छा लोगों की बायोग्राफी पढ़नी चाहिए। कई आदमी बायोग्राफी पढ़ते नहीं, पढ़ाई करते नहीं। पढ़ना चाहिए, लोगों की बायोग्राफी पढ़ना चाहिए। सचिन तेंदुलकर ने कहा था कि मैं 1 सैकड़ा लगाना तो आसान है, 2 सैकड़े लगाना आसान है। उस मंजिल पर पहुंचना आसान नहीं है, मगर मंजिल पर टिके रहना आसान नहीं है। टिके रहना बहुत बड़ी बात। तो मैं उसके प्रेरणा लेकर मैं टिके रहना चाहता हूँ कि यार हरीश जी, सचिन तेंदुलकर ने 100 शतक लगाए तो मैं भी कम से कम 100 मेडल तो जीत लूँ यार। ये मेरी प्रेरणा, इसलिए मैं 100 मेडल का टारगेट है मेरा। और मैं सबसे कहता हूँ कि यार दुनिया क्या कहेगी छोड़ो यार। अब साइकिल चलाते हुए लोगों को शर्म आती है, और मैं 10-10, 20-20 किलोमीटर साइकिल चलाता हूँ, 100-100 किलोमीटर तक साइकिल चलाता हूँ, 10 किलोमीटर तक पैदल दौड़ता हूँ, कभी कभी धीरे धीरे मैराथन दौड़ता हूँ, कभी 2 किलोमीटर दौड़ता हूँ, कभी 3 किलोमीटर दौड़ता हूँ। तो लोग क्या कहेंगे यार, ये मत सोचो आप। आपको जब सफलताएं मिलेगी ना, आपके जब बदन फिट हो जाएगा, तब लोग कहेंगे क्या बात है यार, बहुत बढ़िया बॉडी है आपकी। तो इसलिए लोगों की चिंता मत करो आप, आपका मन जो कहता है वो करो, निश्चित सफलता मिलेगी आपको। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, कुछ सवाल बदलते हैं। हरीश जी, आपकी पारिवारिक और ज़िंदगी से अलग आकर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि अभी जो आप मेडल जीते हैं, कौन सा आपको सबसे ज़्यादा बेहतरीन लग रहा है, और आपको भी लगा कि ये मेरे ज़िंदगी का एक
बेस्ट मेडल जो है रहा है और बड़ी बड़ी खुशी आपको उससे मिली है? देखिए, वैसे तो हर मेडल मेरे लिए महत्वपूर्ण है, मगर इंटरनेशनल मेडल को जीतने के लिए जो रास्ता मुझे मिला, वो रास्ता जबलपुर से मिला। हाँ, जबलपुर में ऑल इंडिया कंपटीशन था स्टेट लिफ्टिंग का, और उसमें मुझे 2 गोल्ड मेडल मिले थे। 2 गोल्ड मेडल जीतने के बाद मेरा सिलेक्शन हुआ। ये गोल्ड मेडल मैं बता दूंगा आपको, ये 2 गोल्ड मेडल, ये 2 गोल्ड मेडल हैं जबलपुर में जो मुझे मिले। अच्छा। और इससे मैं वहां पर हीरो बन गया। अच्छा। लोगों ने मुझे कंधे पर उठाया और मेरी वाहवाही हुई वहां पर, और क्या बताऊं, मैं आंखों में आंसू आ गया खुशी के मारे। अच्छा, ये कब के मेडल? ये पूरी डेट तो फिक्स नहीं है, बाकी लगभग 1.5 साल हो गया। 1.5 साल हो गया। हाँ। अच्छा अच्छा। तो उसके बाद मेरा सिलेक्शन हुआ रशिया के लिए, रूस के लिए, और रूस के ये 2 मेडल हैं। इसका भी एक किस्सा है, देखिए। मैं वहाँ गया तो बहुत तो परेशानी रही, क्योंकि भाषा वगैरह वहाँ उनको इंग्लिश नहीं आती और हमको रशियन नहीं आती, उनको हिंदी नहीं आती। तो खाने का भी वहाँ अच्छा नहीं था मेरे हिसाब से, और लोग कुछ बीमार भी हो गए, मैं भी कुछ बीमार हुआ। मगर देखिए कि जब हमारा वेट हुआ और जब लिखा जाने लगा कि भाई कितना कितना वेट हो, एक प्रोसेस होता है कि आप कहाँ से आए हो, आपका वेट कितना है, और आप कौन से ग्रुप में आते हो, और आप कितना वेट उठाओगे। जब लिखा जाने लगा तो मुझे ऐसा लगा कि यार मेरा गोल्ड मेडल पक्का, वर्ल्ड लेवल का गोल्ड मेडल जीतना बड़ी खुशी की बात थी। मगर जब गेम शुरू हुआ, तब सवेरे गेम शुरू होने वाला था और रात को कहीं से 4 खिलाड़ी आ गए बाहर के। किर्गिस्तान, हाँ, कहाँ विदेशी, पास में कोई एक शहर है, देश है, वहाँ से वो किर्गिस्तान का एक हिस्सा था दूर का, जो इस किर्गिस्तान से अलग था। वो आ गए, चारों हट्टे कट्टे, लंबे जंबे, फर्स्ट क्लास। वो अलग अलग वेट के थे, एक जना मेरे वेट का भी था, और जो मैं सोच के चला था कि मेरा गोल्ड मेडल पक्का, वो सिल्वर में बदल गया। अच्छा। तो गोल्ड मेडल हाथ से निकल गया मेरा। तो ये आपकी पदक यात्रा जो ये इंटरनेशनल पदक यात्रा की मेरी शुरुआत ये शुरुआत की। उसके बाद फिर मेरा चयन हुआ अभी नेपाल में। तो नेपाल के अंदर मेरे को गोल्ड मिला एक, और एक कांस्य पदक मिला, कि वहाँ पर भी एक पुराना खिलाड़ी था। हमारे एक ग्रुप बना हुआ है स्टेट लिफ्टिंग का, एक पुराना खिलाड़ी था जिसने खेलना छोड़ दिया था। उसने जब मेरे बारे में उसमें पढ़ा, कह रहे 72 साल रो खेल रहे हो, मुझे खेलो, तो वापस तैयार हो गया वो। अच्छा। वो तैयार हो गया, और 75 के साल में वो आया और उसने गोल्ड मेडल मेरे से जीत लिया। मेरी उपलब्धि ये है कि इस उम्र में मैं शुरू हुआ। और एक बात और बता दूं, मेरा जो ग्रुप है वो 60 साल से कंपटीशन में आता है। कोई 60 साल का लड़का आदमी है, वो भी मेरे साथ कंपटीशन में करेगा। अच्छा। मैं 72 साल का आदमी। तो 10 साल का फर्क है, 10 साल का फर्क आएगा उसमें। हाँ। तो फर्क आएगा, इसलिए फिर भी इतने मेडल लेके आया हूँ, ये मेरी बड़ी उपलब्धि है। हाँ हाँ, और मैं डेली एक्सरसाइज करता हूँ, मेरे खासियत है नियमित। मतलब आप व्यायाम जो आपका वो छोड़ते नहीं है आप, यही आपकी तंदुरुस्ती का राज है, और यही लोगों को आप बताना चाहते हैं। हरीश जी, एक प्रश्न बड़ा पेचीदा सा है। जिंदगी के 72 सावन आपने देखे हैं, कभी कौन सा पल आपको ऐसा लगा कि मेरे बहुत ही संकट वाले दिन थे, बड़े बुरे दिन थे, और उससे अब कैसे बाहर निकल आए, ये ताकि हमारे जो दर्शक है उनको भी लगे कि जीवन में संघर्ष आते हैं तो अच्छे दिन भी आते हैं। नहीं, संघर्ष तो 2-3 बार आए हैं, हम बड़े परेशान भी रहे। क्या बताएं यार, चेटा सर्कल पर मेरा पुराना मकान है एक, जहाँ 40 साल तक हमारे खानदान वाले रहे। तो मेरा संकल्प था कि इसको मैं खरीदूंगा। तो वो मैंने खरीदा। तो एक प्रॉपर एक समाज के लोग आसपास रहते थे। मैं 40 साल से वहाँ किराएदार था, उसको एतराज नहीं था। जब मैंने वो खरीद लिया, तब उनका एतराज हुआ, साहब ये तो टुकड़ा हमारा है, ये टुकड़ा हमारा है, ऐसा है वैसा है। पारिवारिक विवाद था, तो उसको सुलटाने में मुझे बहुत समय लगा। कोर्ट कचहरी हो गई, दावे हो गए,
वो संघर्ष में, क्योंकि वो सामने वाले उठाई गिरे ज़्यादा थे, वो ज़बरदस्ती कब्जा करना चाहते थे। इस घटना के बाद मुझे कानून पर विश्वास हुआ, हकीकत को, क्योंकि मैं बोहरा समाज से बड़ा प्रेरित हुआ कि बोहरा समाज बहुत सीधे हैं, लड़ाई झगड़ा करते नहीं, उनकी करोड़ों की प्रॉपर्टियां हैं। तो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा यार एक केस कर दो, इनके खिलाफ एफआई दर्ज कर दो। मैंने जैसे ही एफआई दर्ज की, सब ठिकाने पे लग गए, जेल में चले गए। उसके बाद मुझे कानून पर विश्वास हुआ कि कानून भी चीज होती है यार। फिर धीरे धीरे संघर्ष किया और कोर्ट में जीत गए हम। तो एक संघर्ष तो ये भी रहा, और दूसरा संघर्ष तो हर जीवन में चलता है यार, इसको तो हंसते हंसते खेलना चाहिए। जब गरीबी थी तब भी मजा आता था, 20 रुपए घर पे देने पड़ते थे, 20 रुपए होते ही नहीं थे हमारे पास। तो 10 बजे पुलिस वाले आते, वो दुकान बंद करा देते, भाई दुकान बंद करो, दुकान बंद करो। और 10 बजे दुकान बंद करनी पड़ती, और घर पे 20 रुपए देने होते, 20 रुपए होते नहीं। फिर घर पे जाता, खाना वाना खा के, और फिल्म छूटती, उसके पहले पहले वापस आ जाता, फिर दुकान खोलता, फिर वो कलेक्शन पूरा करके, और फिर 20 रुपए घर पे देता। मगर ये हंसते हंसते होता, मजे मजे में, कोई दर्द नहीं, कोई परेशानी नहीं, क्योंकि जीवन का हर पल आनंद के साथ गुजारना चाहिए। तो मैं बड़ा आनंद के साथ गुजारता हूँ और अच्छा रहता हूँ बस। कोई बच्चे आपसे प्रेरणा लेना चाहें, कोई युवा आपसे प्रेरणा लेना चाहे, और आपसे जो आपने जो इतने मेडल जीते हैं, उसकी संघर्षशील जो आपकी यात्रा रही है, उसके बारे में जानना चाहे, आपसे संपर्क करना चाहें, तो आप क्या उनको समय देंगे? उनको किस तरीके से सहयोग करना चाहेंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल, सहयोग भी दूंगा और पैसा भी दूंगा। मैं फतेह सागर के अंदर मैंने ग्रुप चला रखा है एक, मैंने कहा मेरे साथ आइए 7 से लेकर 8 बजे तक। वैसे मैं 7:30 जाता हूँ, मगर 7 से 8 घंटे एक मेरे साथ एक्सरसाइज कीजिए, जैसा मैं करता हूँ वैसा आप कीजिए, धीरे धीरे करके मैं आपको 1000 रुपये महीना दूंगा। मैंने घोषणा कर रखी सार्वजनिक वहां पर, मगर कोई आता ही नहीं। मगर स्कीम उनके लिए है जो रेगुलर नहीं है। रेगुलर वाला आएगा तो मैं उसको नहीं सिखाऊंगा, जो अनरेगुलर, जो घर पे सोए रहते हैं, वो अगर आएंगे, एक स्कीम और चला रखी है मैंने कि आप वहां आइए, 1000 रुपये जमा कराइए, 3 महीने तक एक्सरसाइज कीजिए और 5000 वापस ले आइए। हकीकत है, मैं आपके सामने सार्वजनिक कर रहा हूँ इस बार। हाँ, वो आए वहां पर। हाँ, मगर उन लोगों के लिए जो घर पे सोए रहते हैं, उनके लिए स्कीम है। हाँ भाई, वहां आने वाले अगर आ जाएंगे तो मैं उनको एडमिट नहीं करूंगा। हाँ, ऐसे क्या है, लोगों को करना चाहिए, अपने शरीर के प्रति सचेत रहना चाहिए, और कुछ भी नहीं, आप मोटिवेशन पढ़े, मोटिवेशन पढ़े आप। केवल अगर आप योगा की और बायोग्राफी वगैरह पढ़ेंगे किसी की, तो आपको ऑटोमेटिकली प्रेरणा मिल जाएगी आपको। और एक होता है मानसिक चिंतन होता है एक, वो भी अगर आप करेंगे ना मन से, तो भी आपको सफलता मिल जाएगी। अब लोग पढ़ते नहीं है यार, लोगों को पढ़ना चाहिए। तो हरीश जी, एक बात और मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे कि एक तो आपकी ये एक बिजी शेड्यूल भी रहता है इंसान का, सुबह से शाम तक कमाना खाना, इधर आना जाना, रिश्तेदारों के यहाँ कार्यक्रम वगैरह, कई सारी चीज़ें होती है, उसमें आप कैसे इतना समय एक निकाल पाते हैं? दूसरा, आपका समाज भी उदयपुर में काफ़ी बड़ा है, तो समाज के लोग भी आपको प्रेरित करते होंगे, उनका किस तरीके से आपको योगदान सहयोग रहता है? देखिए, समय तो सबको 24 घंटे मिलते हैं, और समय को तो एडजस्ट करना पड़ता है। कुछ अपने काम भी होते हैं, कुछ लोगों के काम भी होते हैं, वो करने पड़ते हैं और वहाँ जाना पड़ता है, तो समय तो निकल जाता है। क्यों, मेरी प्रॉपर कहीं ड्यूटी तो है ही नहीं। मैंने आपसे कहा था कि मेरी कमाई तो कुदरती होती रहती है। मेरा ज़्यादा खर्चा भी नहीं ना, मैं शराब पीता नहीं, दारू पीता नहीं, सिगरेट पीता नहीं, मेरा कोई खर्चा भी नहीं। क्या, न खर्चा है न मेरे को पैसा चाहिए। पैसा तो उनको चाहिए जो ये सब करते हैं, मेरे को पैसा चाहिए नहीं। मेरे को तो बॉडी बनानी है, बॉडी मेरी बन जाती है आराम से, और फालतू खर्चा, ये फालतू खर्चा। और लोगों को बता दूं मैं आपको आपके माध्यम से कि खाने पर कंट्रोल रखें तो भी आप फिट रह सकते हैं। लोग खाने पर कंट्रोल रखते ही नहीं। कई मेरे पास जने आते हैं, हरी जी मेरे को फिट रहना है यार। मैं उसे कहता हूँ, मैंने कहा तू इतना तो खाता है यार, क्या भाई साहब खाना तो चाहिए। मैंने कहा नहीं, खाना आपको तब है जब आप हजम कर सकते हो। आप हजम तो कर नहीं रहे हो, आप और खाए जा रहे हो। तो ऐसे कुछ मेरे समाज के लोग भी हैं। समाज का तो बड़ा मैं ऋणी हूँ कि समाज ने मुझे बहुत सारे नाम दिए। ये देख रहे हैं, जो सम्मान देख रहे हैं आप, ये सम्मान मुझे समाज ने दिया है, और महाराणा प्रताप वरिष्ठ नागरिक संस्था उसने भी दिया है।
बुजुर्ग लोग मेरा बहुत मान करते हैं, बड़ा इज्जत करते हैं मेरी, और पूछते हैं, टिप्स पूछते हैं, मैं उनको टिप्स बताता हूँ, और कई जने मुझसे प्रेरित भी होते हैं और करते भी हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं कई जने मुझे देखकर, कम ज़्यादा वो करते हैं। और मैं ये स्कीम जो मैंने सार्वजनिक की है, मैं तैयार हूँ, मुझे आप फ़ोन करें, मेरा नंबर का पता लगाएं, नहीं तो नोट कर लें 9414263888। आप कहें साहब मैं आना चाहता हूँ आपके इस प्रोग्राम में, आप आएँ, मैं आपको सिखाऊंगा, निःशुल्क सिखाऊंगा, और 1000 रुपये अगर आप उसमें आप अपसेंट होंगे तो आपको 1000 नहीं मिलेंगे, आप रेगुलर आएंगे तो पैसा मिलेगा आपको। तो ये स्कीम मैंने चला रखी है, वो आए। और समाज का तो बहुत ऋणी हूँ मैं, क्योंकि मैं उठावने में जाता हूँ, किसी शादी पार्टी वगैरह में जाता हूँ, तो ये लोग यही पूछते हैं कि हरीश जी कितने मेडल हो गए। अननोन आदमी में पूछता है कि हरीश जी कैसे, क्या हरीश जी चावला आपका नाम है ना, कि हाँ, कि सर मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, आप बड़ा, आपकी चर्चा है अखबार के अंदर, वीडियो के अंदर, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, ये प्रेरणाएं मुझे प्रोत्साहित करती। हाँ, और मेरा स्वभाव बड़ा सरल है, मैं विवादित बयानबाजी या विवादित बातें नहीं करता हूँ, ये भी मुझे पुश करती हैं कि चलो यार अच्छा आदमी है। तो आज एक 72 साल के जवान से हमने आपको मिलवाया। इनका लक्ष्य रहता है, एक संकल्प रहता है, और हमेशा मन को कैसे खुश रखा जाए, कैसे आनंदित रखा जाए, खुद भी प्रसन्न रहे, दूसरों को भी आनंदित रखें, जिंदगी में स्वस्थ रहें, एक दिनचर्या का पालन करें और आगे बढ़ते जाएं। ऐसे ही दिनचर्या लोगों को बताएं और उनको भी स्वस्थ कैसे रहा जा सकता है ये जानकारी दें। ऐसे हैं हमारे हरीश चावला जी, काफ़ी सारे सवालों के इन्होंने जवाब दिए, पारिवारिक पृष्ठभूमि से संघर्ष करके ऊपर उठे और आज आपके सामने हैं। और इनका भी यही संदेश है कि अगर आप अच्छा काम करते हैं और शरीर के प्रति अच्छा ध्यान देते हैं तो आप भी हरीश चावला बन सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आगे भी हम ऐसी हस्तियों से आपसे मिलवाते रहेंगे, जैसा कि मैंने आपसे वायदा किया था कि जो लोग समाज को प्रेरित करते हैं, युवाओं को प्रेरित करते हैं, उनको हम हमारे कैमरे के सामने लाएंगे और आपसे लगातार मिलवाते रहेंगे। अभी तक के लिए शुक्रिया। मैं हूं प्रकाश शर्मा और कैमरा एक्सपर्ट है रिमझिम शर्मा।